नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। आज 3 नवंबर 2020 जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बच सकते हैं वो आपको मैं हल करवाने की कोशिश करूंगा। कल एक टाइपिंग मिस्टेक थी भैया, 2 अक्टूबर नहीं 2 नवंबर की बात है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि भैया 2 नवंबर को यदि वीडियो चल रहा है तो वो 2 नवंबर का ही करंट अफेयर्स होगा। ऐसा तो नहीं है कि 1 महीना पुराना होगा। बार बार ये कमेंट करने से कुछ नहीं होता भैया। आपको ये इतना तो सेल्फ समझदारी रखनी चाहिए। आप कहीं गलती नहीं करते क्या? टाइपिंग में गलती हो गई, बार बार क्यों कमेंट कर रहे हैं आप? हमने मान लिया कि गलती हो गई भैया, 2 नवंबर का करंट अफेयर्स है। आप उस तारीख पे जाने के बजाय वो 10 क्वेश्चन अच्छे से समझते। जो लोग कमेंट करते हैं ऐसे, वो भैया क्वेश्चन को समझने नहीं आते, वो अपने टाइम पास करने आते हैं। उनका करने दीजिए। जो लोग पढ़ रहे हैं, व्यक्ति हमारा फैमिली जो पढ़ रही है उसके साथ पढ़ाई के साथ ही बात कर दूंगा हूँ। बाकी जो वगैरह वगैरह आते रहते हैं भैया, अपवाद इस दुनिया में बहुत है। चले पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जुलाई से अगस्त तक का जो भी करंट अफेयर्स जुलाई से अगस्त तक का 2019 दिसंबर भी लिया हुआ है, उसमें दिसंबर नवंबर भी लिया हुआ है। उसको करंट अफेयर्स को रिवीजन में सीधा ना कराकर भैया राज्य वाइज करवा रहा हूँ, जिससे आपको कुछ हेल्प हो जाए, एक राज्य के बारे में पता चल जाए और अन्य कोई जानकारी होगी उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। अभी राजस्थान पुलिस का पेपर है तो राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन जरूर चाहिए। तो भैया कल आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का एक वीडियो जरूर मिल जाएगा भैया। राजस्थान जीके पुलिस वालों, राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आज आपको जरूर मिल जाएगा शाम तक। आज आपको जरूर पहला वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ग्रीन दिल्ली ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रीन दिल्ली ऐप भैया दिल्ली सरकार द्वारा। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लाया हूं कि इसमें दिल्ली ऐप लिखा है, भैया दिल्ली लिखा है तो इसके कारण दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। लेकिन क्यों शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है भैया, मैंने एक अभियान करवाया था, युद्ध प्रदूषण अभियान। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये दिल्ली सरकार द्वारा। किस लिए शुरू किया गया? जो पराली से प्रदूषण होता है, उस पराली से प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा युद्ध प्रदूषण अभियान शुरू किया गया था। और उसी के तहत दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या? इसमें जनता की भागीदारी बढ़ जाएगी। जैसे कोई भी कहीं भी यदि प्रदूषण कर रहा है तो उसकी फोटो डालो, फोटो खींचो और इस ऐप में डाल दो, जिससे उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है वो हो जाएगी, वो दिल्ली सरकार करेगी। इसके कारण ग्रीन दिल्ली ऐप जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है भैया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आया ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं भैया। देखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा भैया। सेकंड क्वेश्चन, आप सारे लोग इस क्वेश्चन को स्टार लगा लें। किस राज्य ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने वाला विधेयक पारित किया है? भैया इसका आंसर मैं सीधा लगा देता हूं, तमिलनाडु। ये है क्या भैया? जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं उनको क्या मिलेगा? 7.5% का आरक्षण मिलेगा। किसमें? चिकित्सा पाठ्यक्रमों में। देखें, इसकी कंडीशन 2 है। एक तो व्यक्ति 6 से 12 किस क्लास में? सरकारी में पढ़ा हुआ हो। 6 से 12 तक किस में पढ़ा हुआ? भैया सरकारी में पढ़ा हुआ। दूसरी इसकी कंडीशन है कि जब नीट पार करेगा, वो नीट तो पार करना ही है भैया। नीट पार करा हुआ हो और 6 से 12 तक वो क्या हुआ? सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हो, तो उसे स्नातक स्तर पर यह आरक्षण प्राप्त होगा 7.5%। चिकित्सा के क्षेत्र में तमिलनाडु ने यह पारित किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इसके बारे में समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, मैं राज्य वाइज करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, राज्य के बारे में सारा कुछ बता रहा हूं। तो यदि मैं यहां राज्य के बारे में नहीं बताऊं, कोई भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन आया 7.5%, तो आप जहां तमिलनाडु लिखें वहां 7.5% आरक्षण को अपडेट कर लें, जिससे कि आपको ज्यादा रिवीजन करने में जरूरत नहीं होगी, अपने आप रिवीजन होता रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अपने ट्रिक भी होनी चाहिए भैया, पढ़ने की याद करने की, सब प्रकार की ट्रिकें अपने पास होनी चाहिए। दिमाग अपनी तरीके से दौड़ाओ, बाकी कहे उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। जितना आप खुद याद करने का तरीका सोचोगे उतना ही जल्दी याद होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्य वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। गुजरात में भैया केवड़िया जो स्थान है, केवड़िया स्थान नर्मदा जिला, तो वहाँ आरोग्य वन स्टार्ट किया गया। इसमें होगा क्या? इसमें जड़ी बूटी और औषधि वाले पौधे लगाए जाएंगे। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। इसमें लगाए क्या जाएंगे? पुनः बता रहा हूँ, जड़ी बूटी और औषधि वाले पौधे लगाए जाएंगे। आरोग्य वन का उद्घाटन केवड़िया गुजरात में हुआ है भैया। वहीं पास में क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो वहीं है। तो इसके कारण आप इंपॉर्टेंट रखें, आरोग्य वन कहाँ उद्घाटित किया गया है? ऐसा ही नाम है भैया, आरोग्य सेतु।
आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया? सारे दोस्तों को इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया और उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है भैया, और वो किस प्रकार का ऐप है भैया? वो ये तो मैं बता देता हूँ, कोरोना ट्रैकिंग ऐप है। क्या है भैया? कोरोना ट्रैकिंग ऐप है। जो कब शुरू किया गया और उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आरोग्य सेतु बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, इस पे लगा ले भैया स्टार। हाल ही में IIFFB में 2020 में किसे मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? भैया बाद में क्वेश्चन करेंगे, ये झगड़ा क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में जानते हैं भैया। इसकी फुल फॉर्म लिखिए आप, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। पुनः बोल रहा हूं, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। इसका थर्ड संस्करण हुआ है 2020 में। कौन सा? थर्ड संस्करण हुआ है। तीसरा संस्करण हुआ है जिसमें मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ओम पुरी को दिया गया है। भैया किसे दिया गया है? ओम पुरी को मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। तो इसके कारण आप ध्यान रखें, ये मरणोपरांत किस में दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के थर्ड संस्करण में ये मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ओम पुरी को दिया गया है। देखें, अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था 2019 को। सोनू सूद, भैया सोनू सूद के बारे में बताना, ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? मैं हर एक बात मैं बताऊंगा तो आप क्या करेंगे, आपको एक दो क्वेश्चन बताना है। सोनू सूद को एक तो हाल ही में UN द्वारा एक पुरस्कृत भी किया गया है, तो वो तो एक तो कौन सा पुरस्कार दिया गया वो बताना है, और सोनू सूद किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है ये भी बताना है भैया। चलिए मित्रों, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो भैया नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तेलंगाना, हमारा नवीनतम राज्य तेलंगाना द्वारा ये शुरू की गई है। अब देखें ये नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति है क्या, इसमें होगा क्या, कोई भी व्यक्ति यदि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, जो मतलब चार्जिंग वाले वाहन खरीदता है, उसे एक तो क्या रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा, उसको रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा, दूसरा उसे रोड टैक्स भी नहीं देना होगा। इसमें क्या छूट है देखें, पुनः देखें इस नीति में कितनी छूट है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तेलंगाना राज्य द्वारा शुरू की गई है। इसमें होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उस पर एक तो रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा, दूसरा रोड टैक्स नहीं लगेगा, और ऐसा ये राज्य है तेलंगाना जिसने शुरू की है। अभी आप सोचेंगे नई इलेक्ट्रिक नीति कोई और राज्य भी शुरू कर चुका है क्या? हाँ जी, दिल्ली द्वारा, एक तो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली, दिल्ली द्वारा शुरू की गई है, और फिर गुजरात द्वारा भी शुरू की गई है। तो आप ध्यान रखिए भैया, जो नई इलेक्ट्रिक नीति है वो 3 केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों द्वारा शुरू हो चुकी है। पहला दिल्ली, दूसरा गुजरात, तीसरा तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना द्वारा शुरू की गई है। चलिए मित्रों, ये भी आपको समझ आए, सॉरी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो भैया ये रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों के लिए मेरी सहेली नाम की एक पहल शुरू की है। ये क्या है भैया मेरी सहेली? इसमें होगा क्या, मान लो कोई भी अकेली महिला है तो उसे महिला को रेलवे में जब सफ़र होगा तो उसे एक नंबर दिया जाएगा कि वो उस नंबर लिख ले आप 182, ये उसका नंबर है, टोल फ्री नंबर। तो वो नंबर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, यदि उसे कोई परेशानी होगी तो वो उसको उस पर कॉल कर देगी, जिसके बाद वहाँ पुलिस पहुँच जाएगी। तो इसके कारण मेरी सहेली जो ये पहल है ये रेलवे द्वारा शुरू की गई है। भैया ये पहले तो दक्षिण पूर्व रेलवे, देखिए ये नाम जरूर नोट करें, दक्षिण पूर्व रेलवे में शुरू की गई थी। दक्षिण पूर्वी रेलवे में केवल और केवल भारत में पहली बार मेरी सहेली जो पहल है वो कहाँ शुरू की गई थी, तो दक्षिण पूर्व में दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में शुरू की गई थी, जबकि अब पूरे भारत में शुरू करने की बात कह दी गई है। और वहाँ देखें 18 सितंबर को शुरू की गई, कब? 18 सितंबर को दक्षिण पूर्वी रेलवे में शुरू की गई थी, जबकि अब ये पूरे भारत में लागू होगी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये शुरू की गई है मेरी सहेली क्या पहल। भैया याद रखना इस बात को। अभी रेल मंत्री कौन है भैया? पीयूष गोयल, ये भी याद रखना। पीयूष गोयल के पास और कौन कौन से मंत्रालय, मैंने बताया था 2-3 बार बता चुका हूं, तो आपको बताना है कि पीयूष गोयल के पास और कौन कौन से मंत्रालय है। तो आप रेल मंत्रालय तो मैंने बता दिया, अन्य कौन कौन से मंत्रालय वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क, भैया याद रखें, पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? तो पश्चिम बंगाल बनेगा। है क्या ये टायर पार्क? समझते हैं भैया। होगा क्या, जो वेस्ट या बेकार चीज़ें हैं, जो वेस्ट या बेकार टायर है या कबाड़ है, समझ पा रहे हैं आप, जो वेस्ट या बेकार कबाड़ या टायर हैं उनको क्या किया जाएगा, उनके द्वारा क्रिएटिव तरीके की बनाई जाएगी, क्रिएटिव चीज़ें बनाई जाएगी, किसमें? टायर पार्क में। तो टायर क्या होगा कि जो पुराने टायर है या वेस्ट कबाड़ है
उनसे क्या किया जाएगा, क्रिएटिव चीजें बनाई जाएगी। यही है क्या, टायर पार्क। तो भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित होगा भैया, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी भैया कोलकाता, वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां के वर्तमान राज्यपाल जगदीश धनखड़। भैया पश्चिम बंगाल का एक क्वेश्चन आप जरूर याद रखें, बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। भैया पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन डेल्टा है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, ये भी आप याद रखें। कोलकाता किस नदी के किनारे भैया, हुगली नदी के, और हुगली किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है हुगली नदी, ये भी आपको याद रखनी है भैया। चलिए दोस्तों 8th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने भैया। ऐसा रिकॉर्ड इन्होंने, पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने ऐसा रिकॉर्ड किया है, वो क्रिस गेल। क्रिस गेल 1000 छक्के लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। जबकि दूसरे स्थान पर आप सोच पाएंगे किरण पोलार्ड है, जिनके लगभग 600 और कुछ है, मतलब पूरे 700 ही छक्के नहीं है, मतलब कितना अंतर है देखें आप। तो क्रिस गेल 1000 छक्के लगाने वाले T20 में एकमात्र खिलाड़ी है भैया। यदि पूछे, देखें यहाँ क्रिस गेल से 4-5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। T20 में सर्वाधिक रन किसके हैं भैया, क्रिस गेल। T20 में सर्वाधिक शतक किसके हैं भैया, क्रिस गेल। T20 में सर्वोच्च स्कोर, सर्वाधिक स्कोर किसका है भैया, क्रिस गेल का। क्रिस गेल कहाँ के खिलाड़ी है भैया, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। क्रिस गेल T20 में 1000 छक्के लगाने वाले या सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बनने गए हैं, चलेगा। क्रिस गेल देखें, मैंने बोला था सर्वाधिक T20 रन है। यदि आपसे पूछे सर्वाधिक IPL रन, तो आपको आंसर विराट कोहली होगा भैया। सर्वाधिक IPL रन किसके पास है, विराट कोहली के पास है। ये भी आपको ध्यान रखना, कंफ्यूजेबल ना रहना है एक भी क्वेश्चन में। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस भैया 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भैया मैं बता रहा हूँ, इस बार की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है वो 145वीं 145वीं जयंती है। कौन सी, 145वीं जयंती। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सारी कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अब की बार एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल पर अलग वीडियो चाहिए तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक अलग 5 वीडियो 2-4 मिनट का वीडियो मिल जाए, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या बायोडाटा है, क्यों अपने लिए, अपने देश के लिए वो इम्पोर्टेंट एक कद्दावर नेता था, क्यों था, उसके बारे में जानेंगे अपन अलग वीडियो में। क्योंकि अभी करंट अफेयर्स का शो चल रहा है, तो इसके में मेरी सीमाएं होती है कि एक निश्चित समय तक या निश्चित चीज़ें भी बता पाऊँ। चलिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। भैया 29 अक्टूबर विश्व स्ट्रोक दिवस। स्ट्रोक क्या होता है भैया, मस्तिष्क में रक्त की कमी। पुनः बोल रहा हूँ, स्ट्रोक क्या होता है, मस्तिष्क में रक्त की कमी। तो 29 अक्टूबर को स्ट्रोक दिवस। 24 अक्टूबर भैया यूएन दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। 16 अक्टूबर इस महीने का सबसे इंपॉर्टेंट दिवस है भैया, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर और 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार यूएन की 75वीं वर्षगांठ है। जबकि 16 अक्टूबर भैया विश्व खाद्य दिवस। और खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया था भैया, रतन लाल को। ये भी याद रखना आप, रतन लाल को इस बार का खाद्य प्रसंस्करण जो पुरस्कार है वो दिया गया था रतन लाल को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और FAO फूड, जो FAO है इसकी कितनी 75वीं वर्षगांठ है। यूएन की सारों की इनकी 75वीं वर्षगांठ है, इसके कारण इंपॉर्टेंट बनता है ये 24 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस मैंने बता दिया 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे लगा ले स्टार, छपेगा भैया, निश्चित आपके एग्जाम में आएगा, निश्चित आएगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि इस एग्जाम में आएगा, क्योंकि अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, तो राजस्थान पुलिस के तो पेपर बन चुके हैं भैया, तो आगे भी कोई एग्जाम होंगे, रेलवे, पटवार, इनमें ध्यान रखना ये क्वेश्चन छपेगा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है भैया, यशवर्धन सिन्हा को बनाया गया। किसकी जगह लेंगे, विमल जुल्का की जगह लेंगे। मैंने अभी तक विमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त बताता था, लेकिन अब मैं बताऊंगा यशवर्धन सिन्हा, ये भारत के नए सूचना आयुक्त बनाए। देखिए सारे लोग इतना ही याद करेंगे, हम एक अलग तरीके से याद करेंगे। यदि हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो वो कुछ पूछेगा ये भारत के कौन से सूचना आयुक्त है, तो 11वें नंबर के। ये बात जरूर याद रखना, ये भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त है। ध्यान रखना दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त कितने, 11वें। एक मुख्य सूचना आयुक्त तो 11वें नंबर के हैं यशवर्धन सिन्हा, लेकिन ये सूचना जो आयोग है
उसमें कुल कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? तो भैया 1 + 10 यानी कुल 11 हो सकते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, जबकि इस बार का मुख्य सूचना आयुक्त कौन से नंबर का है? 11वें नंबर का है। ये भी बात आप ध्यान रखना है। और ये किन की जगह लेंगे? विमल जुल्का की जगह लेंगे। ऑप्शन में संजय कोठारी और सुनील अरोड़ा भी है भैया। संजय कोठारी सतर्कता आयुक्त है। कौन है भैया? सतर्कता आयुक्त है। और सुनील अरोड़ा कौन है भैया? हमारे मुख्य सूचना आयुक्त है। कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त। जबकि अन्य सूचना आयुक्त कौन है भैया? एक तो राजीव कुमार है, एक सुशील चंद्रा है। ये भी आप ध्यान रखना। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको फैक्ट टू फैक्ट अपने दिमाग में होगी, और नहीं होगी तो रिकॉल करते रहें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। जो उच्च पदाधिकारी है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस से भी इनसे क्वेश्चन जोड़ के पूछ सकता है। इसके कारण जो चर्चा में ज़्यादा रहे उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। यही क्वेश्चन आते हैं भैया। आजकल का ट्रेंड अलग बदल गया। चलिए मित्रों, आज का सेशन शुरू करता हूं। मैं एक बार पुनः बता चुका हूं, जो राजस्थान जीके वाले या राजस्थान करंट अफेयर्स जो पढ़ना चाहते हैं वो व्यक्ति आज वेट करें। आज आपको पहला वीडियो जरूर मिल जाएगा, और उम्मीद करते हैं पहले के जो 2 वीडियो मैंने रिवीजन के चढ़ा दिए हैं वो भी आपने देख लिए होंगे, उनसे भी आपको कुछ फायदा हुआ होगा। लेकिन राजस्थान करंट अफेयर्स की काफ़ी मांग थी, तो मैं उम्मीद करता हूं आज उनको पहला वीडियो मिल जाएगा। या तो मैं 2 वीडियो या 3 वीडियो जरूर बनेंगे जिसमें आपके सारी राजस्थान करंट अफेयर्स मैं पढ़ा दूंगा। उसमें ही आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी आपके लिए। चलिए मित्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।